मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 35th क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 35th क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट है आपका सेम स्पीड। यहां पर सेम स्पीड कुछ अलग तरीके से है जो कि मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम सेम स्पीड मान के चल रहे हैं, मान के क्या चल रहे हैं कि किस तरीके से सेम स्पीड होगी। अब सेम स्पीड को कैसे समझना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं, बढ़िया तरीके से समझते हैं, उसके बाद इसका फिगर बना करके मैं दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है और उसको किस तरीके से आपको सोचना है और उस सोच के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के करने के मैं जो तरीके बताऊंगा वो दो तरीके बताऊंगा। दो तरीके में से एक तरीका ज्यादा ही बेसिक होगा और एक तरीके में थोड़ा सा अपना लॉजिक चलाएंगे ना तो उससे बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों तरीके में जो यूज होगा वो सेम स्पीड के केस में टाइम और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले जो एक्स वाई के फॉर्मेट में कुछ डिस्कशन करेंगे कि मान करके वो मैं बताऊंगा। उसके बाद रेशियो का यूज करते हुए कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है वो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज की क्लास में। और आज की क्लास में जब डिस्कस करूंगा उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है, प्रतिभा एंड कमल लेफ्ट दिल्ली फॉर आगरा एट द सेम टाइम while Pratibha was driving her car. Kamal, an environmentalist by profession, was traveling on his bicycle. Having reached Agra, Pratibha turned back and met Kamal an hour after they started. Kamal continued his journey to Agra after the meeting, while Pratibha turned back and also headed for Agra. Having reached Agra, Pratibha again turned back and met Kamal 30 minutes after their first meeting. The time taken by Kamal to cover the distance between Delhi and Agra is. Question है, प्रतिभा और कमल एक ही समय पर दिल्ली से आगरा के लिए चलना प्रारंभ करते हैं। प्रतिभा अपनी कार से जा रही है जबकि कमल वो अपनी साइकिल से दिल्ली से आगरा के लिए जा रहा है। प्रतिभा जो आगरा पहुंच जाती है, पहले वो आगरा पहुंच करके तुरंत वापस आती है दिल्ली की तरफ। तो वो रास्ते में मिलती है कमल से और कितने घंटे, जब चलना स्टार्ट किया था उसके 1 घंटे बाद रास्ते में मिलती है। जब चलना स्टार्ट किया था उसके 1 घंटे बाद मिलने के बाद कमल अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखता है। मतलब कमल जा रहा था आगरा की तरफ, तो कमल मिलता है जब प्रतिभा से तो रुकता नहीं है कमल आगे की तरफ आगरा की तरफ अपनी उसी स्पीड से चलता रहता है। और प्रतिभा जो कि मिलती है उधर से आगरा से आकर के इधर की तरफ आ रही थी फिर दिल्ली की तरफ, तो जैसे ही वो प्रतिभा कमल से मिली, मिलने के बाद वो भी टर्न हो जाती है और वो फिर से आगरा की तरफ जाती है। फिर क्योंकि प्रतिभा की स्पीड ज्यादा है तो प्रतिभा फिर से आगरा पहुंच जाती है पहले और फिर आगरा पहुंच करके फिर वहां से रिटर्न होती है और रिटर्न होने के बाद मिलती है कमल से। तो जब कमल से मिलती है दूसरी बार तो वो कितने समय बाद, जब पहली बार मिली थी उसके 30 मिनट बाद वो दूसरी बार कमल से मिलती है। तो अब ये कंडीशन आपको जो दी गई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बताना, 30 मिनट बाद मिलती है तो बताना है कि जो कमल है अगर वो दिल्ली से आगरा पहुंचा है कंटिन्यू चलते हुए तो उसे कुल कितना समय लगा है आगरा तक पहुंचने में। तो अब अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस कंडीशन को मैं अगर फिगर के थ्रू समझाऊं तो आपको ज्यादा समझ में बेहतर तरीके से आएगा और मैं उसको बताऊंगा भी। तो थोड़ा सा मैं फिगर बनाऊंगा, उस फिगर को बताने के लिए टाइम आपका लूंगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर एक बार आप समझ गए ना तो जो दो तरीके उसमें से जो सेकेंडरी मेथड बताऊंगा उससे बड़ा जल्दी आंसर आता है, लेकिन उसका रीजन जानेंगे लेकिन आंसर मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले तो हमें जो तरीका होता है एक्स और वाई डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम या फिर स्पीड का रेशियो किस तरीके से रिलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला गया है कि दिल्ली से कहां के लिए चलते हैं ये लोग, दोनों लोग दिल्ली से चलना स्टार्ट करते हैं प्रतिभा और
कमल आगरा के लिए। प्रतिभा और कमल आगरा के लिए जा रहे हैं दिल्ली से। प्रतिभा कार से जा रही है और प्रतिभा अपनी कार से जा रही है आगरा के लिए और कमल अपनी बाइसिकल साइकिल से जा रहा है। कमल अपनी साइकिल से जा रहा है आगरा के लिए। तो कंडीशन बोली गई थी क्वेश्चन में कि जब ये चलना स्टार्ट करते हैं कहां के लिए, प्रतिभा और कमल दोनों सेम टाइम पर आगरा के लिए चलना प्रारंभ करते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। और उसके बाद बोला गया कि प्रतिभा आगरा पहुंच जाती है और आगरा पहुंच करके वहां से वो टर्न होती है तुरंत और टर्न होकर के वापस आती है। तो ये दोनों जो मिलते हैं, ये दोनों मिलते हैं कितने समय बाद, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि 1 घंटे बाद। जब चलना स्टार्ट किए थे उसके 1 घंटे बाद प्रतिभा और कमल दोनों मिलते हैं। कंडीशन है कि कमल जो है साइकिल से जा रहा था, प्रतिभा कार से जा रही थी अपनी। तो प्रतिभा आगरा पहुंच जाती है और आगरा पहुंच करके फिर वापस होती है, वो रास्ते में कमल से मिलती है। और कब मिलती है, तो बोला गया था क्वेश्चन में कि 1 घंटे बाद मिलती हैं। Having reached आगरा, प्रतिभा टर्न बैक एंड मेट कमल एन आवर आफ्टर। 1 घंटे मतलब कितने मिनट हुआ, तो हम कह सकते हैं 60 मिनट। तो जब साथ में चले थे और ये यहां पर 60 मिनट के बाद मिली है, यानी कि 60 मिनट 60 मिनट कमल भी चला है और 60 मिनट प्रतिभा भी चली है। तो यहां पर मैंने लिखा 60 मिनट और ये 60 मिनट कौन चला है, कमल। कमल यहां से यहां 60 मिनट में चला और प्रतिभा यहां से आगरा पहुंच करके फिर वापस आ गई 60 मिनट में कमल से मिल गई। तो ये कंडीशन जो कि पहली दी गई है। फिर उसके बाद कंडीशन बोली गई है कि कमल जब प्रतिभा से मिलता है तो वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू रखता है अपनी यात्रा कहां के लिए, आगरा के लिए। तो कमल जो है वो कंटिन्यू अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखता है, आगे बढ़ता है वो उसी स्पीड से जिस स्पीड से जा रहा था। और प्रतिभा क्या करती है कि जब प्रतिभा इससे मिली, दोनों सेम टाइम पर जब प्रतिभा इससे मिली तो प्रतिभा यहां से तुरंत टर्न हो जाती है और ये फिर कहां जाती है, प्रतिभा यहां से टर्न होकर के फिर जाती है कहां, तो प्रतिभा जा रही है फिर से आगरा के लिए। और आगरा जब पहुंचती है तो वो रुकती नहीं है, फिर से टर्न होती है और आती है यहां पर। इस कंडीशन में दिया गया है, यही इस जो क्वेश्चन में दिया गया है ये आपका कंडीशन दिया गया है। और ये जो मिलती है, अब जो दूसरी बार ये दोनों मिलते हैं, तो ये जब दूसरी बार मिलते हैं तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दूसरी बार मिलते हैं पहली बार जब मिले थे उसके 30 मिनट बाद। क्वेश्चन है अगेन टर्न बैक एंड मीट कमल 30 मिनट आफ्टर देयर फर्स्ट मीटिंग, यानी पहली मीटिंग जहां हुई थी उसके 30 मिनट बाद। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिभा और कमल की मीटिंग यहां पर हुई थी साथ में और ये प्रतिभा आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट की, उसी समय पर कमल यहां से आगे की तरफ जा ही रहा था। ये प्रतिभा यहां से यहां आकर के फिर से मिली है तो कमल यहां से यहां डिस्टेंस कवर किया है। और क्वेश्चन में बोला गया कि पहली मीटिंग के 30 मिनट बाद दूसरी मीटिंग हुई, मतलब मैं कह सकता हूं 30 मिनट इसके बाद, जब कमल यहां मिला था तो उसके 30 मिनट बाद दूसरी बार मिला है, तो 30 मिनट कमल चला और ये 30 मिनट ये भी चली है, लेकिन 30 मिनट में ये घूम करके फिर से कमल के पास आ गई है। ये आपकी जो क्वेश्चन कंडीशन दी गई थी क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा फिगर बनाया है। अब इस फिगर को ठीक ढंग से समझा जाए, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कंडीशन क्या देखना है, क्या समझना है, उसको मैं समझाते हुए चलूंगा। इसमें आपको बेसिक पॉइंट ध्यान रखना कि सेम डिस्टेंस के केस में स्पीड और टाइम जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, मेरी स्पीड फिक्स है। अगर कुछ समय में मैं कहता हूं 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर चलता हूं, तो मैं कहूं कि 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर चलता हूं और आपसे क्वेश्चन कर लूं कि 2 घंटे में कितना चलूंगा। 2 घंटे का मतलब 1 घंटे का डबल है। अगर मेरा डबल टाइम है तो डिस्टेंस भी डबल कवर करूंगा। ये बेसिक पॉइंट है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि मैं इसको पूरा एक इक्वेशन बना करके सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरीके से। मैंने कहा कि दिल्ली से आगरा के बीच का डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो यहां पर मैंने मान लिया कि दिल्ली से आगरा का बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, d था। दिल्ली से आगरा के बीच का डिस्टेंस कितना था, d था। अगर मैं दिल्ली से आगरा के बीच का डिस्टेंस d लेता हूं और कमल ने कितना ये डिस्टेंस कवर किया, अगर इसको मानना है तो इसको मैंने मान लिया कि ये कमल ने जो डिस्टेंस कवर किया है 60 मिनट में वो k है।
टोटल डिस्टेंस मैंने कहा आगरा से दिल्ली का d है, और जो कमल ने पहली बार जब मिला था तब तक कवर कितना किया, तो मैंने कहा k है। तो अब ये पॉइंट आता है हमारे पास। अच्छा, ये पॉइंट हमारे पास ध्यान रखना क्या आता है इस क्वेश्चन में, इसको कंसेप्ट को थोड़ा सा हटा करके मैं देख रहा हूं, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हटा करके यहां पर देख रहा हूं। इस कंसेप्ट का यूज है इसलिए मैंने लिखा है। अब पॉइंट ये आता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, कि प्रतिभा यहां से यहां चलते हुए यहां पर आई है और ये यहां से यहां चला गया है। आप बताइए दोनों ने सेम टाइम तक डिस्टेंस कवर किया है। एक कॉन्सेप्ट यहां पर और यूज हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि सेम टाइम के केस में अगर टाइम सेम हो तो जो डिस्टेंस होता है और जो स्पीड होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, जब सेम टाइम हो। फॉर्मूला आपने पढ़ा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आप बताइए इस कंडीशन में टाइम सेम हो जाए तो अगर स्पीड डबल करेंगे, टाइम उतना ही है, स्पीड डबल करेंगे तो डिस्टेंस डबल होगा। यानी डिस्टेंस जो रेशियो होगा x:y के रेशियो में होगा, तो स्पीड भी किस रेशियो में होगी, x:y के रेशियो में। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट सेम डिस्टेंस है, सेम स्पीड है, स्पीड सेम है तो टाइम का रेशियो x:y है तो डिस्टेंस का रेशियो x:y होगा, या डिस्टेंस का रेशियो x:y है तो टाइम का रेशियो x:y होगा। वहीं कैसे सेम टाइम के केस में डिस्टेंस x:y है तो स्पीड x:y का रेशियो होगा। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझें तो इस क्वेश्चन में 1 घंटे में कमल यहां से यहां चला है और प्रतिभा 1 घंटे में यहां से यहां चली है। तो अगर मैं कहूं कि इनकी स्पीड का रेशियो निकालना है तो स्पीड का रेशियो होगा डिस्टेंस जिस रेशियो में ये कवर करेंगे, सेम टाइम में जिस रेशियो में ये डिस्टेंस कवर करेंगे वही स्पीड का रेशियो होगा। तो ये 2 पॉइंट है, सेम स्पीड के केस में क्या होता है, सेम टाइम के केस में क्या होता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूं। टोटल डिस्टेंस ये d है। मैंने पिछली क्लास में जो 34th क्लास थी उसमें बताया था कि अगर प्रतिभा यहां से घूम करके यहां आई है और कमल यहां से यहां गया है, तो आप बताइए अगर इनके बीच में डिस्टेंस मैंने कहा कि 100 किलोमीटर, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि इन 2 प्लेस के बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, एक यहां से चला और एक यहां से चला, और ये गया यहां से वापस आके यहां पर मिला और ये यहां से चला, तो कुल कितना डिस्टेंस चले हैं मिलने तक, तो हम ये कहेंगे कि ये 100 किलोमीटर गया, ये हो गया 100 किलोमीटर, और उसके बाद यहां से यहां तक का ये वाला पार्ट भी आप देखो कि ये वाला पार्ट भी मिला के कितना हुआ, इधर से ये चला इधर से ये चला, मतलब पूरा डिस्टेंस कवर हो गया। तो 100 और 100 कितना हुआ, 200। अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि सेम प्लेस से जाता है कोई किसी स्थान पे फिर वहां से वापस आता है, ऐसे केस में वो मीटिंग हो रही हो, ऐसा हम लोगों ने किस क्वेश्चन कोई भी 1-2 वीडियो में, पिछली वीडियो में भी कवर किया, इससे पहले भी शायद 9, 10, 11 इस तरीके की कोई सी वीडियो थी उसमें भी हम लोगों ने कवर किया था कि अगर इस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और कहीं से जाकर वापस आना है तो जब पहली बार इनकी मीटिंग होगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, उस केस में जितना डिस्टेंस होगा उसका डबल कवर करेंगे ये। तो अब आप ये देखिए कि अगर ये डबल कवर करेंगे, छोटा छोटा पॉइंट ध्यान रखना, इस पॉइंट को ध्यान रखना, 3 पॉइंट ये और जो मैंने अभी बोला। तो आप बताइए कि प्रतिभा अगर यहां से यहां जाती आगरा फिर वापस आ जाती दिल्ली तो कुल कितना चलती, तो जो डिस्टेंस है उसका डबल। प्रतिभा यहां से यहां जाती और फिर वापस आकर के यहां दिल्ली पहुंच जाती तो टोटल इसका डबल कवर करती 2D, लेकिन वो यहां पर है और ये यहां से यहां कितना कम है 2D से, तो 2D नहीं चल पाई है। 2D से 2D मतलब जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस जाती और फिर उतना डिस्टेंस वापस आती तो वो दिल्ली पहुंचाती, लेकिन वो टोटल ये डिस्टेंस जो कि d का डबल 2D नहीं चली है वो यहां पर नहीं पहुंची है। अगर वो यहां पर पहुंच जाती तो इसका डबल 2D डिस्टेंस कवर करती। कितना कम है 2D से, तो हम कह सकते हैं कितना कम है, जितना ये डिस्टेंस है आपका, वो क्या माना आपने, k। यानी प्रतिभा कितना चली थी 2D, टोटल आपका यहां से यहां आती तो 2D होता, लेकिन उससे k किलोमीटर जो भी आपका डिस्टेंस है उतना कम चली है, तो 2D माइनस k। मैं यहां पर क्या रिलेट कर रहा हूं वो आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं यहां पर समझा रहा हूं कि 1 घंटे में ये यहां से यहां चल करके आई है और 1 घंटे में ये यहां से यहां गया है, तो सेम टाइम के केस में जिस रेशियो में डिस्टेंस होगा स्पीड उसी रेशियो में होगा। तो मैं यहां पर स्पीड का रेशियो निकाल रहा हूं प्रतिभा और कमल का, क्योंकि 60 मिनट में ये यहां से यहां पहुंचा है और प्रतिभा आपका 60 मिनट में यहां से यहां पहुंचा है।
तो सेम टाइम हो गया 60 मिनट, दोनों 60 मिनट, वो भी 60 मिनट ये भी 60 मिनट, तो सेम टाइम तक चले हैं। तो जिस रेशियो में उनके द्वारा डिस्टेंस कवर किया जाएगा स्पीड का रेशियो वही होगा। तो प्रतिभा द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया गया 2d डिस्टेंस से k किलोमीटर कम यानी 2d माइनस k, और कमल द्वारा कितना कवर किया गया तो यहां पर आ गया k इजिकल टू, छोटा सा पॉइंट है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझें तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2d माइनस के अपान के, यानी इसके द्वारा डिस्टेंस 2d माइनस के और इसके द्वारा डिस्टेंस हमने k माना है तो ये k इजिकल टू। अब यहां पर आते हैं, आप बताइए कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, टोटल आपका डिस्टेंस था कितना d, और ये डिस्टेंस आप k हटा दीजिए, पूरा d में से अगर k हटा देंगे तो ये डिस्टेंस बचेगा d माइनस k, d माइनस k, ये डिस्टेंस आपका d माइनस k बचा है। अच्छा इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझना कि अगर ये d माइनस k है तो ये पार्ट देखो आप, ये यहां से यहां गई है, यानी कितना गई यहां से यहां d माइनस के, और फिर यहां वापस आई है, ये अगर यहां तक पहुंच जाती तो इसका डबल कवर करती, इसका डबल कवर करती कब, जब ये यहां से यहां गई और यहां से फिर यहां पहुंच आती तो जितना डिस्टेंस है उसका डबल करती, यानी 2d माइनस के कब कवर करती प्रतिभा, जहां पर मिली थी वहां से जाती है आगरा, और आगरा से वो रास्ते में ना मिलकर के वो यहां पर चली आए, यहां से चली थी, और अगर यहां जाने के बाद आगरा फिर वापस यहां तक पहुंच आती जहां पर मीटिंग हुई थी तो वो कितना चलती, इसका डबल, लेकिन वो आपका इससे कम चली है, इतना डिस्टेंस जो भी आएगा ये डिस्टेंस इसमें से माइनस हो जाएगा कि प्रतिभा ने कितना डिस्टेंस कवर किया था। अच्छा ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, कमल की स्पीड यहां पर 60 मिनट कवर किया, यहां 30 मिनट, यहां पर भी कमल चला है, यहां पर भी कमल चला है, ये डिस्टेंस कमल द्वारा 60 मिनट में कवर किया गया है और ये डिस्टेंस कमल द्वारा 30 मिनट में कवर किया गया है। ध्यान रखना यहां पर भी कमल की स्पीड है, यहां पर भी कमल की स्पीड है, सेम स्पीड, अगर सेम स्पीड है तो टाइम का रेशियो x/y है तो डिस्टेंस का भी रेशियो x/y होगा, यानी कि अगर इसमें देखें रेशियो तो ये रेशियो क्या आ रहा है, तो ये रेशियो आ रहा है 2:1, 2:1 आएगा, देख सकते हैं आप 60 मिनट 30 मिनट। तो अगर सेम स्पीड है, क्योंकि कमल द्वारा ही ये डिस्टेंस कवर किया गया है और ये डिस्टेंस भी कमल द्वारा कवर किया गया है, तो ये 60 मिनट में और ये 30 मिनट में, यानी रेशियो टाइम का आ रहा है 2:1, तो ये जो डिस्टेंस आपका होगा इसका भी रेशियो 2:1 होगा। और अगर ये 2:1 रेशियो होगा तो आप बताइए कि अगर ये k है, k की 2 की वैल्यू k है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा कितना, k/2। ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये 60 मिनट में k चलता है तो 30 मिनट आधा टाइम है तो आधा डिस्टेंस कवर कर पाएगा, क्योंकि कमल की स्पीड यहां पर भी है, कमल की स्पीड यहां पर भी है, तो इसका मतलब सेम डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस के केस में जो रेशियो टाइम का होगा डिस्टेंस उसी रेशियो में होगा 2:1, तो यानी 2:1 के रेशियो में डिस्टेंस कवर होगा। 2 रेशियो की वैल्यू k माना है तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी k/2। ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ये सारे जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आज की क्लास में 3 क्वेश्चन इस पर करेंगे। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में पूरा बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं, एकदम बेसिक पॉइंट कि कहां पर क्या यूज हो सकता है, उसके लिए सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मैंने आपको बताया ये k माना था, ये d-k, ये तो आपका आ गया d-k था, तो अगर ये प्रतिभा यहां से यहां जाती फिर वापस यहीं पर आ जाती तो जितना d-k जाती और d-k आती 2d की इसका डबल कवर करती 2d-k, लेकिन ये आपका डिस्टेंस जो कवर किया है वो उससे 2d, ये 2 ब्रैकेट में d-k जितना डिस्टेंस है उसके डबल से कितना कम कवर किया है, तो वो कम कवर किया है k/2, k/2 डिस्टेंस कम कवर किया है। अगर मैं देखूं तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, अगर ठीक ढंग से इसको कैलकुलेट करो तो ये आपका जो आएगा वो आएगा 2d, और 2d क्यों लिखे, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं ना तो अगर आप देखो तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसको एलसीएम क्यों लिखते हैं ऐसे ही, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मेरे को तो याद है 2d, या फिर लिखते हैं सीधा इसको सॉल्व करना तो आपका आ रहा है 4d माइनस 5k अपान, इसके अपान में आएगा क्या 2, इसके अपान में आएगा क्या 2, इसके अपान में 2, और अपान में ये वाला डिस्टेंस इसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया और अपान इसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया। तो रेशियो स्पीड का निकालना है, स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं
क्योंकि जितने समय में ये यहां से यहां आई है उतने समय में कमल यहां से यहां गया है। तो अगर ये डिस्टेंस आपका जो आएगा और ये जो डिस्टेंस आएगा, इनका रेशियो निकालेंगे तो ये डिस्टेंस का रेशियो ही किसका रेशियो होगा, स्पीड का। तो यहां पर मैंने कवर करने का क्या था, प्रतिभा द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया और कमल द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया सेम टाइम में, उसका रेशियो निकाला। तो प्रतिभा अगर यहां से यहां पहुंच जाती तो 2d चलती, लेकिन वो k कम चली थी 2d माइनस k, और कमल चला था k। तो डिस्टेंस उनके द्वारा सेम टाइम में जो कवर किया गया उसका रेशियो मतलब स्पीड का रेशियो। यहां पर भी जितने समय में प्रतिभा यहां से यहां पहुंची उतने समय में कमल यहां से यहां पहुंचा है। अगर प्रतिभा यहां पर जाती वापस वहीं पर आती तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका टोटल d था, अगर ये डिस्टेंस k था तो ये कितना बचा d माइनस k। अगर प्रतिभा यहां से यहां जाकर के वापस वहीं पर पहुंच आती तो कितना चलती, इसका डबल, लेकिन वो कितना कम चली है k/2, तो माइनस k/2। प्रतिभा कितना चली, तो आपका गया, इसको सॉल्व करने पर जो आ रहा है 4d माइनस 5k/2, और जो कमल था वो कितना चला उतने ही समय में k/2। और ये k/2 कैसे आया था, मैंने सेम स्पीड से रिलेट किया था। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया और k से आपका k कैंसिल हो गया। यहां से देखिए कि क्या रिजल्ट घूम फिर करके आ रहा है, इधर बचा 4d माइनस 5k, इधर बचा 2d माइनस k। अच्छा, अगर 2d माइनस k है, 4d माइनस 5k है, d को मैं अगर इधर ले जाऊंगा तो 2d जाएगा उधर माइनस होगा, तो मैं लिख सकता हूं 2d इजिकल टू, अगर मैं 5k को इधर लाऊं तो माइनस 5k है, इधर आएगा तो प्लस 5k होगा, और प्लस 5k माइनस k यानी 4k। तो हम यहां से लिख सकते हैं d इजिकल टू 2k, d इजिकल टू 2k। अच्छा, अब पॉइंट आता है कि डिस्टेंस टोटल जो ये आपका दिया गया है ये 2k के बराबर है। अब आपका 2k के बराबर है, आप बताइए कमल k डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने मिनट लिया था, 60 मिनट। कमल k डिस्टेंस कवर करने के लिए 60 मिनट लिया था, तो 2k डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना लेगा, तो 2 इंटू 60 इजिकल टू 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हुआ 2 आवर्स, 2 घंटे में कमल यहां से मतलब दिल्ली से कहां पहुंच जाएगा, आगरा पहुंच जाएगा। ये मैंने पूरा इसको विस्तार से बताया अच्छे तरीके से ताकि आपको समझ में आए। एक ही बात को मैंने कई बार रिपीट किया है ताकि एकदम आपको क्लियर हो जाए। मैं थोड़ा सा इसको एक बार और थोड़ी स्पीड में रिपीट कर दे रहा हूं। प्रतिभा और कमल सेम टाइम पर चले थे आगरा के लिए। प्रतिभा कार से जा रही थी, स्पीड ज्यादा थी, वो आगरा पहुंची और आगरा से फिर रिटर्न हो गई दिल्ली के लिए। कमल रास्ते में उससे मिला और ये कितने समय बाद, चलने के 1 घंटे बाद मिले हैं। मतलब कमल जितने समय में, कितने समय में, 1 घंटे बाद मिले हैं। तो कमल 60 मिनट में यहां से यहां पहुंचा है, तब तक प्रतिभा आगरा जाकर के वापस आ गई है। तो अगर आगरा और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस d है, अगर प्रतिभा आगरा जाकर के फिर अगर दिल्ली आ जाती तो इसका डबल चलती, लेकिन उसको मैंने डिस्टेंस ये माना है k। तो अगर ये यहां से जाकर के यहां तक आ जाती तो ये 2d चलती, लेकिन ये कितना कम चली है, तो ये डिस्टेंस हमने k माना है, तो 2d से कितना कम चली है, k। तो कितना डिस्टेंस चली, 2d माइनस k। तो जितने समय में प्रतिभा चली है 2d माइनस k, उतने समय में कमल कितना चला, तो कमल चला है k। दूसरा पॉइंट हमने कहा था कि सेम स्पीड है, ये 60 मिनट में कमल ने कवर किया, ये भी 30 मिनट में कमल ने कवर किया है, यानी कमल की स्पीड तो सेम है। तो सेम है, तो अगर 60 और 30 का टाइम का रेशियो 2:1 आ रहा है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 2:1 होगा। कमल द्वारा जो 60 मिनट में डिस्टेंस कवर किया गया और जो 30 मिनट में डिस्टेंस कवर किया गया उसका रेशियो भी 2:1 होगा। टाइम का रेशियो 2:1 है। तो अगर 2 के रेशियो, जो डिस्टेंस 2 रेशियो है वो k के बराबर है, तो 1 रेशियो कितना होगा, तो 1 रेशियो k/2। अब यहां पर आते हैं, अब आप बताइए अगर ये डिस्टेंस कितना बचा, तो टोटल d डिस्टेंस था, अगर मैं इसको k मान रहा हूं तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, d माइनस k। तो ये डिस्टेंस d माइनस k है। प्रतिभा मिलने के बाद अगर फिर से आगरा जाकर के यहां पर पहुंचाती तो कितना चलती, इसका डबल चलती। ये ग्रीन पार्ट दिखाया जा रहा है, d माइनस k का डबल चलती, लेकिन ये यहां पर नहीं पहुंच पाई है, इधर ही मिले हैं। कितना पहले मिल गए हैं, तो k-2। तो प्रतिभा कितना चली है, इसके डबल डिस्टेंस से कितना कम, k-2। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4d माइनस 5k/2। ये जो /2 लिखा है ब्रैकेट लगा है, पूरे के नीचे 2 है। और आपका जब प्रतिभा इतना चली थी तो कमल कितना चला था, k/2। 2 से 2 कैंसिल और इसको सॉल्व किया तो d की वैल्यू आ रही है 2k। 2k d की वैल्यू आई। तो आप बताइए ये जो वैल्यू k है इसको कमल ने कवर किया था। k डिस्टेंस कवर करने के लिए कमल को कितना लगता है, 60 मिनट। अगर
के डिस्टेंस को 60 मिनट में कमल कवर करता है, तो टोटल 2k डिस्टेंस है, इसका डबल डिस्टेंस है, तो टाइम कितना लगेगा? k के लिए 60 मिनट लगता है, तो 2k के लिए कितना लगेगा? तो 2 × 60 120 मिनट। अच्छा, इसको बड़ा लंबे तरीके से मैंने समझाया, अगर इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझा जाए बड़े आसानी से हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं होगी, 30 सेकेंड भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेगा। ये तो बड़ी लंबी कहानी है। जैसे आप देखना, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर आप ठीक ढंग से समझेंगे ना तो दूसरा तरीका कई गुना बेहतर इससे होगा, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब थोड़ा सा ध्यान से बस आपको समझने की जरूरत है। जैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कैसे करना है आपको। पहले तो ये कंडीशन दी गई है, ये दोनों मिले हैं, ये दोनों मिले हैं कितने समय के बाद? 60 मिनट के बाद। तो ये 60 मिनट के बाद मिले हैं। प्रतिभा गई आगरा, आगरा से रिटर्न होकर के आ रही थी, तो कमल से मिली 60 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 60 मिनट बाद। छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। प्रतिभा और कमल ने मिल करके पहली मीटिंग तक कुल कितना डिस्टेंस कवर किया? अगर मैं कहता हूं कि ये आपका d डिस्टेंस है, अगर मैं कहता हूं कि ये टोटल d डिस्टेंस है, तो प्रतिभा गई और फिर वापस आई यहां और कमल यहां, तो ये आपका d डिस्टेंस हो गया और ये फिर से d डिस्टेंस हुआ, यानी दोनों ने मिल करके कितना कवर किया? 2d डिस्टेंस। 2d डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना मिनट लगा? 60 मिनट। छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखना, डिस्टेंस ये बहुत आसान तरीका है, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप बताइए, प्रतिभा और एक टाइम को ऊपर लिख लेते हैं समझने के लिए। टाइम लगा 60 मिनट और 60 मिनट में दोनों ने मिल करके कितना डिस्टेंस कवर किया? तो दोनों ने मिल करके कवर किया है 2d। पॉइंट ध्यान रखना कि 60 मिनट में दोनों ने मिलकर के कितना कवर किया है। ये अकेले 2d नहीं कवर किया, अगर 2d कवर करती तो यहां जाती और यहां पर आती, लेकिन ये यहां से यहां तक आई है, d से तो ज्यादा कवर किया, लेकिन कितना ये नहीं पता, कमल ने ये कवर किया है। तो दोनों ने 1 घंटे के अंदर मिलाकर के कुल कितना डिस्टेंस कवर किया? तो हमें पता चला कि ये d और फिर ये d, 2d। छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना। और ये डिस्टेंस को अगर मैं मानता हूं कि ये डिस्टेंस है k, अगर ये डिस्टेंस k मैं मान रहा हूं, छोटा सा पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस को k मानता हूं मैं, तो ये अगर आप देखो यहां से दोनों मिले थे, इसके बाद प्रतिभा गई आगरा और आगरा से वापस रिटर्न हुई, तब तक कितना चला है कमल? ये डिस्टेंस। छोटा सा पॉइंट है, ये फिर से ध्यान रखना। आप यहां पर देखो कि ये जब तक गई, यहां से यहां गई और फिर वापस आई है यहां पर, और ये जो है कमल यहां से यहां चला है, कितने समय बाद मिले हैं? तो बोला गया था 30 मिनट। आप बताओ, ये 30 मिनट में प्रतिभा और कमल ने मिल करके कितना डिस्टेंस कवर किया? तो 30 मिनट में ये दोनों ने मिल करके कवर कितना किया है? 2k डिस्टेंस। क्योंकि अगर ये k मानते हैं तो ये यहां से यहां गई और फिर आपका ये दोनों ने मिलकर के उनके बीच का डिस्टेंस k, ये आपका डिस्टेंस ये हुआ और k आपका डिस्टेंस ये हुआ, यानी k और प्लस k 2k डिस्टेंस कवर किया है प्रतिभा और कमल ने मिलकर के 30 मिनट में। और यहां पर 2d डिस्टेंस कवर किया है प्रतिभा और कमल ने मिलकर कितने समय में? तो 60 मिनट में। अच्छा, इसमें स्पीड सेम है। कैसे स्पीड सेम है आप बताइए? ये 60 मिनट में 2d जो डिस्टेंस कवर किया गया है, अगर आपका इसकी स्पीड अगर s1 है और इसकी स्पीड s2 है, तो 1 घंटे में ये s1 चला और 1 घंटे में s2 चला, तो हर घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा? s1 प्लस s2। यहां पर दोनों ने मिलकर के कवर किया है, तो हर घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा? s1 प्लस s2। यानी जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, मैं टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, यहां पर हर घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा दोनों के द्वारा मिलकर के? तो यहां 1 घंटे में s1, यहां 1 घंटे में s2, यानी टोटल डिस्टेंस कितना होगा? s1 प्लस s2। यहां पर हर घंटे में कितना मिलकर के कवर करेंगे दोनों? तो ये s1 डिस्टेंस कवर करेगा और s2 डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहां पर कितना होगा? हर घंटे में कवर होगा s1 प्लस s2। यानी दोनों केस में ये जो डिस्टेंस कवर करने का, ये 60 मिनट में, ये केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूं, 60 मिनट ये दोनों चलें तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करते हैं? 2d। और अगर ये 30 मिनट दोनों चलें तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करते हैं? 2k। अच्छा, यहां से पॉइंट आपका आ गया कि अगर सेम स्पीड है तो टाइम का रेशियो, सेम स्पीड के केस में
टाइम का रेशियो देखिए कितना आ रहा है, तो टाइम का रेशियो आ रहा है कितना, तो टाइम का रेशियो आ रहा है 60 और 30 का, यानी अगर कट पीट करके करें तो 2 and 1 का। अच्छा, ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं D/K इजिकल टू D/K इजिकल टू 2:1, यानी डिस्टेंस टोटल और जो K माना है, टोटल डिस्टेंस और जो K माना है, इन दो डिस्टेंस का रेशियो जो आएगा वो 2:1 आएगा। मतलब D की वैल्यू अगर मैं लिखता हूं, जो D लिखा है इसका वैल्यू 2 होगा, ये 2 रेशियो होगा, तो K की वैल्यू जो होगी वो कितना होगी, 1 रेशियो। छोटा सा पॉइंट है, बहुत छोटा सा, बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर एक बार समझ गए तो। अगर ये डिस्टेंस टोटल आपका 2 माना जाएगा तो K की वैल्यू कितना होगी, 1। अगर डिस्टेंस को 200 मानेंगे तो K कितना मानेंगे, 100। अगर ये 1 है, टोटल आपने 2 माना है, अगर ये 1 है तो टोटल 2 में से 1 हटा दो तो ये कितना बचा, तो ये कितना बचा, तो हम कहेंगे 1। अब छोटा सा पॉइंट आ गया, एकदम क्लियर हो गया। आप बताइए, 1 डिस्टेंस कवर करने के लिए, 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लिया जाता है 60 मिनट। तो टोटल डिस्टेंस अगर कमल कवर करे, कमल एक रेशियो डिस्टेंस कवर करने के लिए 60 मिनट लेता है, तो टोटल डिस्टेंस का मतलब 2 रेशियो कवर करने के लिए कितना लेगा, 60 × 2 इजिकल टू 120 मिनट। ये आपका आंसर हो गया। तो आगे के जो 2 क्वेश्चन है उसमें मैं यही तरीका अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। ये पॉइंट ध्यान रखना, जो मैंने बताया था S1 और S2 का सम आएगा हर घंटे में, दोनों द्वारा मिल करके जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा, तो उस पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन होगा। जैसे अगला क्वेश्चन अगला है, नाम से मैं बस इंग्लिश में पढ़ूंगा, वैल्यू अलग होगी, आपको समझना इंपॉर्टेंट है और मैं यही तरीका सिर्फ बताऊंगा आपको। प्रतिभा एंड कमल लेफ्ट दिल्ली फॉर आगरा एट द सेम टाइम। व्हाइल प्रतिभा वाज ड्राइविंग हर कार, Kamal, an environmentalist by profession, was traveling on his bicycle. Having reached Agra, Pratibha turned back and met Kamal an hour after they started. Kamal continued his journey to Agra after the meeting, while Pratibha turned back and also headed for Agra. Having reached Agra, Pratibha again turned back and met Kamal 45 minutes after their first meeting. The time taken by Kamal to cover the distance between Delhi and Agra is। देखिए, आपका क्वेश्चन लगभग वैसे ही दिख रहा है, लेकिन बस ये है कि पॉइंट आपको एक बार समझ में आ जाना चाहिए। जो मैंने सेकंड मेथड बताया है ना, वो ज्यादा बेहतर तरीका है आपको क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का। वो तरीका मैंने जो बताया है, मैं फिर से इसको देखिए क्या कर रहा हूं यूज इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बोला गया है कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी गई है कि प्रतिभा और कमल दिल्ली से आगरा के बीच में दिल्ली से आगरा के लिए चलना प्रारंभ करते हैं। प्रतिभा आगरा पहुंचती है, आगरा से रिटर्न होती है, तो वो कमल से मिलती है। कितने समय बाद मिली थी, तो क्वेश्चन में बोला गया था एन आवर आफ्टर, यानी 60 मिनट, 60 मिनट। अच्छा, 60 मिनट में अगर ये 60 मिनट चली हैं, यहां पर देखो मैं डायरेक्टली सॉल्व करते हुए चल रहा हूं। प्रतिभा गई यहां से यहां आई और कमल यहां से चला यहां, यानी अगर डिस्टेंस d है तो प्रतिभा और कमल ने मिल करके कुल कितना डिस्टेंस कवर किया है, 60 मिनट में। 60 मिनट में दोनों ने मिलकर के कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो प्रतिभा यहां गई d डिस्टेंस, फिर वापस आई है, और कमल ये चला है, तो ये डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस d, यानी 2d डिस्टेंस दोनों ने मिलकर के कवर किया है 60 मिनट में। क्योंकि 60 मिनट में ये यहां से यहां आ गई और यहां से 1 घंटे के अंदर 60 मिनट में दोनों ने मिलकर के कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, 2d। वही पार्ट अगर आप यहां पर देखो कि टाइम, अब अगर आप यहां से अगर चलाते हैं, प्रतिभा पर यहां पर मिली थी प्रतिभा कमल से, ये गई फिर से आगरा और आगरा से रिटर्न होकर के आके मिली है, और ये आगरा से रिटर्न होकर के आके मिली कमल से, और ये कमल यहां से यहां पहुंचा। अब छोटा सा पॉइंट फिर से, अगर मैं इस डिस्टेंस को मानता हूं कितना, अगर मैं इस डिस्टेंस को मानता हूं k, जो बचा डिस्टेंस था उसको k मानता हूं, तो मैं कहूंगा कि ये यहां से यहां गई, यानी कितना चली, k, और फिर उसके बाद इन दोनों ने मिलकर के फिर से और कितना कवर किया, k, यानी k और प्लस k
2K डिस्टेंस कवर किया इन्होंने कितने समय में? तो बोला गया था कि पहली मीटिंग के 30 मिनट बाद दूसरी मीटिंग हुई है, तो 30 मिनट तक ये चला और उसी 30 मिनट तक ये चले, यानी 30 मिनट में दोनों ने मिलकर के कितना डिस्टेंस कवर किया? तो 30 मिनट में दोनों ने मिलकर के जो डिस्टेंस कवर किया है वो 2K कवर किया, अगर मैं इसके बीच का डिस्टेंस K मान रहा हूं तो यानी ये आपका हो गया K और प्लस K। 2K डिस्टेंस दोनों ने मिलकर कवर किया 30 मिनट में। यहां पर डिस्टेंस 2D कवर किया था दोनों ने मिलकर के 60 मिनट में। तो यहां पर अगर देखो आप शॉर्ट, ये 30 मिनट नहीं है आपका, क्वेश्चन में 45 मिनट है, ये गलती से मैंने 30 मिनट लिख दिया, पिछले क्वेश्चन का दिमाग में बैठा था, 45 मिनट बाद मिले हैं। यानी अगर आप देखो तो ये 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किए हैं प्रतिभा और कमल ने मिलकर के 2D, और यहां 45 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किए हैं? ये यहां से यहां पर आई है और ये यहां से यहां, तो K और प्लस ये आपका K, यानी जो डिस्टेंस K माना है तो 2K डिस्टेंस। अब आप यहां से देखिए ये तो 2 कैंसिल, यानी डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो टाइम का रेशियो होगा, क्योंकि सेम स्पीड है। सेम स्पीड कैसे हुई कि अगर ये 2D चले हैं तो दोनों मिलकर के S1 प्लस S2 की स्पीड से हर घंटे, और ये दोनों चले हैं आपका 45 मिनट 2K डिस्टेंस S1 प्लस S2 की स्पीड से। यहां पर पॉइंट ये ध्यान देने वाला है कि सेम स्पीड कैसे है, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था लास्ट में, वही पॉइंट है। तो अब आपका आ गया कि D और K का रेशियो, ये टोटल डिस्टेंस का इस डिस्टेंस से रेशियो क्या आएगा, ये टोटल डिस्टेंस और ये टोटल डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा? तो आप यहां से देख सकते हैं 15 से डिवाइड करें तो 4 और 3 का रेशियो आएगा, 4 और 3 का रेशियो आएगा। पॉइंट छोटा सा है कि अगर ये 4 और 3 का रेशियो आएगा, मतलब D की वैल्यू अगर मैं लिखता हूं 4 है, D की वैल्यू 4 लिखूंगा तो K की वैल्यू कितनी होगी? 3। और अगर D की वैल्यू टोटल डिस्टेंस को 4 यूनिट मानता हूं तो ये जो डिस्टेंस है K वो 3 यूनिट होगी। अगर टोटल 4 में से ये 3 यूनिट हटा दें तो ये कितना होगा? 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट को कवर करने के लिए कमल को कितना समय लगा है? 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे। तो बताइए अगर डिस्टेंस कवर करना है 4 रेशियो टोटल डिस्टेंस कमल को कवर कराना है, एक रेशियो कवर करने के लिए 60 मिनट लगता है, तो 4 रेशियो कवर करने के लिए 4 × 60 इज इक्वल टू, इसको तो आप लिख सकते हैं 240 मिनट, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कितना? 4 घंटे। 4 घंटे में कमल पहुंच जाएगा दिल्ली से आगरा, जिस गति से वो चल रहा है। तो ये पॉइंट बड़ा ध्यान देने वाला है, बड़ा तेजी से आंसर निकल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए सेम स्पीड है या नहीं है, और वो मैंने थोड़ा सा आपको यहां पर समझाया है। जैसे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाए तो आप देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन को जरूर पढ़ूंगा तब तक आपका आंसर निकल जाए, हो सकता है। Pratibha and Kamal left Delhi for Agra at the same time. While Pratibha was driving her car, Kamal, an environmentalist by profession, was traveling on his bicycle. Having reached Agra, Pratibha turned back and met Kamal 2 hours after they started. Kamal continued his journey to Agra after the meeting, while Pratibha turned back and also headed for Agra. Having reached Agra, Pratibha again turned back and met Kamal 48 minutes after their first meeting. The time taken by Kamal to cover the distance between Delhi and Agra is. क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है, तो हिंदी में बताने की अब की बार जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन में जो मैंने बोला है वही है, सिर्फ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, तो उसको न बताना ही ज्यादा बेहतर है। हिंदी आपको समझ में आ चुकी है पहले ही। अब आप यहां पर आइए, मैंने कहा था सेम स्पीड होगी, वो पॉइंट आपको पहले से पता है, क्यों कैसे थोड़ा सा हिंट मैंने दिया। अब आइए क्वेश्चन में बोला गया कि दिल्ली से प्रतिभा और कमल दोनों चलना स्टार्ट करते हैं आगरा, और आगरा इनको जाना है और आगरा पहुंच करके फिर वापस आना है। तो बोला गया कि प्रतिभा और कमल को चलना स्टार्ट करते हैं दिल्ली से आगरा। प्रतिभा की स्पीड ज्यादा है इसलिए वो आगरा जल्दी पहुंच जाती है। आ करके वो कमल से मिलती है कितने समय बाद? 2 घंटे बाद। यानी 2 घंटे तक कमल चला और 2 घंटे तक प्रतिभा भी चली। तो अब आप बताइए कि 2 घंटे में कुल कितना डिस्टेंस कवर किया गया? तो 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। 120 मिनट जो टाइम लगा उसमें डिस्टेंस कितना कवर किया गया? स्पीड जो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों केस में सेम होगी, क्यों मैं बता चुका हूं। इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, तो दोनों मिलकर के कितना डिस्टेंस कवर किए हैं? ये D गया, फिर आया और ये फिर, तो आप बताइए ये टोटल डिस्टेंस D हो गया और ये टोटल डिस्टेंस फिर से D हो गया, यानी 2D डिस्टेंस कवर किया गया 120 मिनट में, लेकिन ये दोनों द्वारा मिल करके, यानी किस स्पीड से? अगर S1 और S2 स्पीड है तो S1 प्लस S2 स्पीड से, सेम स्पीड उस केस में भी आएगा। तो 120 मिनट में 120 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर किया गया? 2D। अब आप आ जाइए, अब यहां से
प्रतिभा फिर से जाती है आगरा और फिर वापस आती है। और अगर मैं इस डिस्टेंस को मानता हूं के, जहां पर वो मिले थे और आगरा के बीच का डिस्टेंस के, तो प्रतिभा गई और वापस आई है और यहां से कमल जा ही रहा था। बोला गया कितना डिस्टेंस चले मिलने तक, पहली मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग होने तक कितना डिस्टेंस चले हैं। तो ये डिस्टेंस आपका आगरा तक गई है, कौन, प्रतिभा आगरा तक गई यानी के चली, और फिर ये इधर से और ये इधर से, आप बताइए के ये हुआ के ए यानी 2 चले, और कितने समय में, तो क्वेश्चन में बोला गया था 48 मिनट में। 48 मिनट बाद वो फिर से मिल जाते हैं, यानी 48 मिनट ये चला और 48 मिनट ये भी चली, तो दोनों ने मिल करके 48 मिनट में कितना डिस्टेंस किया। अगर ये डिस्टेंस के मानते हैं तो 2 अगर यहां पर देखें स्पीड सेम होगी, मैं बार बार बता रहा हूं, यहां पर भी स्पीड अगर इसकी S1 थी और इसकी S2 थी तो ये S1 स्पीड से और S2 स्पीड से, यानी हर घंटे में ये S1 चलेगा S2, यानी हर घंटे में जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा S1 प्लस S2। तो आप बताइए कि सेम स्पीड है तो टाइम का जो रेशियो होगा डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर होगा, यानी D/K टोटल डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये 24 से 5 बार गया और ये 24 से 2 बार गया, यानी 5 और 2 का रेशियो होगा D और K जो डिस्टेंस है उसका। अगर D और K डिस्टेंस का रेशियो 5 और 2 होगा तो आप बताइए D अगर 5 होगा तो K की वैल्यू 2 होगी और K 2 होगा, टोटल 5 है तो ये वैल्यू कितनी होगी 3, यानी 3 रेशियो जो 3 यूनिट डिस्टेंस है, 3 यूनिट डिस्टेंस चलने के लिए 120 मिनट लगता है, तो 1 यूनिट चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3 से डिवाइड किया 40 मिनट। 1 यूनिट चलने के लिए कितना टाइम लगेगा 40 मिनट, और 1 यूनिट चलने के लिए 40 मिनट लगा है तो 5 यूनिट चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, 40 का 5 से मल्टीप्लाई किया 200 मिनट। 200 मिनट लगेगा कमल को ये पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए, क्योंकि 3 यूनिट कवर करने के लिए कमल को लग रहा था 120 मिनट, तो 1 यूनिट कवर करने के लिए 40 मिनट, और टोटल डिस्टेंस 5 यूनिट है तो 5 यूनिट कवर करने के लिए 5 इंटू 1 यूनिट करने के लिए 40 मिनट, यानी 5 इंटू 40 200 मिनट। और इसको लिखा जा सकता है 60 से डिवाइड करें 3 बार जाएगा, यानी 3 आवर्स, 3 बार जाएगा 60 से, अगर 60 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 बार जाएगा 180, यानी 3 घंटे, बचा कितना 20 मिनट। तो हम कह सकते हैं आंसर होगा 3 आवर्स 20 मिनट में कमल पहुंच जाएगा आगरा, पूरा डिस्टेंस दिल्ली से आगरा तक का कवर करके। तो आज की क्लास में केवल इस टाइप का एक टाइप का क्वेश्चन है। शुरू में मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया उस पॉइंट को, इसका एकदम बेसिक पॉइंट समझाने के लिए, के एंड वो डिस्टेंस है तो उसके बाद उसका रेशियो कैसे करते हैं उस तरीके को समझाया, लेकिन उस तरीके को अप्लाई करने की जगह जो मैंने अभी बताया तीनों में, जैसे पहले क्वेश्चन के लास्ट में जो तरीका बताया था वहीं बाकी 2 में मैंने अप्लाई करके आपको दिखाया है। तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से सेम स्पीड के केस में टाइम और डिस्टेंस को कैसे रिलेट करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, और करना आपको एग्जाम में यही चाहिए, और ये करने के लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप पहले से पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो मैं तो कहूंगा कि शुरू से लेकर अब तक का वीडियो पढ़िए, जो भी मैंने वीडियो में पढ़ाया अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको उम्मीद करूंगा यही कि, और विश्वास भी है मुझे कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन सही तरीके से पढ़ेंगे तो। अगर आपको लगता है कि उन वीडियो में स्पीड कम है तो आप के पास मोबाइल है, वो मोबाइल में सारी सुविधाएं हैं, स्पीड बढ़ाने की, स्पीड घटाने की, वीडियो जो है वो रोक करके देखने की, बैक करके देखने की सारी सुविधाएं, उसका फायदा उठा सकते हैं आप। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।